नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि क्वांट के ऊपर वीडियो बना के मैं दूंगा आपको और क्वांट फ्लेक्सी कैप के बारे में बात कर लेते हैं। बिना डिले करे वीडियो के अंदर चलते हैं। और हमने क्वांट में चेंज करके जब हमने क्वांट को लिया था तो 2-3 साल ज़बरदस्त रिटर्न कमाए। क्वांट को सेल करके बंधन लिया, ज़बरदस्त रिटर्न्स कमाए। क्वांट एक्टिव हटा के महिंद्रा, मैं कह रहा हूँ मैं ऐसे 10 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ पिछले 5 सालों में। और मुझे 10 एग्जाम्पल सिर्फ एक पोर्टफोलियो के नहीं देने। मैं अगर सिर्फ एक पोर्टफोलियो के दूं तो 2-3 एग्जाम्पल ही बहुत होते हैं लाखों रुपए का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। जिन लोगों ने पिछले कुछ हफ्तों में चर्निंग वाली वीडियो देखी हैं, एक्सिस स्मॉल कैप वाली वीडियो देखी हैं, या फिर ये देखा है कि हम कैसे एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा भी फंड्स को चेंज करते हैं। तो अब एक चीज़ सुन लेना, वीडियो के अंदर जाने से पहले प्रमोट करूंगा लेकिन बाद में ये वाली चीज़ जो बोलने वाला हूँ ये प्रमोशन नहीं है, तो ये चीज़ सुन लेना। लोग प्रमोशन स्किप करते हैं, तो जब प्रमोशन करूंगा तब स्किप कर देना, लेकिन अभी ये बात सुन लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको बोला कि चर्निंग बेटर है मेरे अकॉर्डिंगली। मैंने 8 साल से अपने मोर देन 300 क्लाइंट्स जो करंटली चल रहे हैं, और या फिर जो जिनका गोल पूरा हो गया या जो शॉर्ट टर्म के लिए थे, 3 to 5 ईयर्स के लिए थे हमारे साथ, तो उनका जब भी पोर्टफोलियो कंप्लीट हुआ मोर देन 100 रहे होंगे, शायद मोर देन 150 भी रहे होंगे जो क्लाइंट मतलब जिनका पोर्टफोलियो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमारे पास मैंने टोटल 450 ऑलमोस्ट मैंने 450-500 से ऊपर पोर्टफोलियो मैनेज कर लिए। करंटली 300 से ज़्यादा कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं ये बात करूँ तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा। मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ सबसे जो मेजर सीखी कि जो स्मॉल कैप है और मिड कैप है, इनका एक टाइम होराइजन होता है। तो अगर सारा पोर्टफोलियो मैं इनके अंदर बना दूंगा तो नुकसान खाऊंगा। तो मुझे बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैं चर्निंग करना कितना भी मुझे पसंद हो, मुझे फ़ंड चेंज करके एक्स्ट्रा रिटर्न्स निकालना कितना भी पसंद हो, मैं ये आपके 5 फंड में नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 फंड टारगेट करने पड़ेंगे। 5 में से 6 हैं तो 3 टारगेट कर सकता हूँ, मैक्स टू मैक्स 4 भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब मैं ये चर्निंग कर रहा हूँ और मैं टारगेट कर रहा हूँ तो मैं कितने एक्स्ट्रा % रिटर्न निकाल सकता हूँ। मैंने एग्जाम्पल दिया था लॉन्ग टर्म में सिर्फ 20,000 की अगर आप SIP कर रहे हैं तो 25 लाख रुपीज़ का डिफरेंस था। जो चर्निंग वाली वीडियो शायद अभी जून में या मई के लास्ट में ये वीडियोस डली होंगी, 2 पार्ट में डली थी। अगर आपने दोनों पार्ट कंप्लीट देखे हैं तो आप समझ जाएंगे कि मोर देन मतलब 20 लाख का डिफरेंस बहुत ईजिली निकला था। और सिर्फ 5 साल में 3 चेंजेस करे थे, पूरी जर्नी के चेंजेस नहीं दिखाए थे। पूरी जर्नी के चेंजेस होंगे तो मुझे नहीं पता कितना, क्योंकि जैसे ही हमें 10 साल हो जाएंगे, मैं 10 साल के एग्जांपल बताऊंगा तो डेफिनेटली जो ये रिजल्ट्स हैं वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। तो ये, लेकिन एक चीज़ है ना, ये स्पेकुलेशन हो जाएगा। स्पेकुलेशन नहीं करते, जो एक्चुअल में फैक्ट था वो फैक्ट दिखाए थे, वो नंबर दिखाए थे। आप गूगल पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं उस वीडियो के नंबर्स। और जो चीज़ें मैंने बोली कि मैंने करी हैं तो वो मैंने चैनल पर करी हुई हैं, तो वो आप वैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ यार इसने बंदे ने बोला था। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, PGIM इंडिया मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, क्वांट की सारी वीडियोस चैनल पे देखनी पड़ेंगी। बेशक महीने में 5 डलती हों, फिर भी 100 वीडियो हो जाएंगे लगभग। आप 100 वीडियो भी नहीं 20 भी देख लोगे ना उनमें से, तो आप पता लगेगा कि मैं सेम क्या क्या बातें कर रहा हूँ और क्या वो बातें सच हुई। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। और बहुत टाइम मैंने आपका ले लिया। अब छोटा सा प्रमोशन, जिन लोगों को लगता है कि नहीं यार हमें ये चीज़ करनी है, ठीक है, तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो सीख लो या फिर हम पोर्टफोलियो आपका मैनेज करेंगे। स्क्रीन पे आपका नंबर दिख रहा है आपको, इस पे हम पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं कि क्वार्टरली रिव्यू हो गया, चर्निंग कैसे करनी है, कैसे एक्स्ट्रा रिटर्न निकालें, हैंड होल्डिंग आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स की बात हम वहाँ कर लेंगे, आपको SIP अमाउंट ड्रॉप करना है। लेकिन अब कुछ वो लोग हैं जो इस चीज़ में मानते ही नहीं हैं। बोलने में बेवकूफ़ी भरा लगता है मुझे, लेकिन मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा। रीज़न, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हमें लगता है कि नहीं यार क्यों इसमें पढ़ना, जब हमारे पास इजी ऑप्शन है। और उस इजी ऑप्शन में शायद हम 2 या 4% या 5% रिटर्न कम कमा लेंगे, लेकिन हमारी वेल्थ तो बन जाएगी ना। अगर मुझे लॉन्ग टर्म में 75 लाख बनाने हैं, 90 नहीं बनाने, 95 नहीं बनाने, मैं इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, तो मैं इंडेक्स में इन्वेस्ट कर लूँगा, मैं हाइब्रिड में इन्वेस्ट कर लूँगा, है ना। तो मैं आप लोगों को गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उन लोगों के लिए जो एग्रेसिव नहीं जाना चाहते, चर्निंग नहीं करना चाहते, इक्विटी में नहीं जाना चाहते। तो पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है लोगों को कि मेरा पोर्टफोलियो गिरे नहीं। तो मैं उस चीज़ के लिए गलत नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ, फिर अगर मैं आपको गलत नहीं बोल रहा कि आप जो चाहें कर सकते हैं, तो आप फिर चर्निंग को किस तरह से गलत बोल सकते हैं, है ना। हर किसी का अपना तरीका होता है, हर किसी का अपना इन्वेस्टमेंट करने का या चीज़ों का। तो हर किसी का पर्सपेक्टिव समझें और रिस्पेक्ट करें, इवन वो आपकी समझ से बाहर ही क्यों ना हो। अब वीडियो के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो रिकवरी इसमें और इसमें एक एवरेज आई है।
एडलविस और निपॉन में बहुत ज़बरदस्त आई है। मैं मोस्टली कहता था कि ज़्यादा अमाउंट है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको अच्छे रिटर्न्स दे देगा। ठीक है, निपॉन ऑलरेडी हमारे पास मल्टी लार्ज बहुत सारे स्मॉल होता है, तो मिड कैप में हम इसको प्रेफर नहीं करते। ठीक है, स्टिल लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करूँ तो ये दोनों टॉप पे ही हैं। ठीक है, तो 1 क्वार्टर या 6 मंथ की परफॉर्मेंस कैसी भी रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत हाई रहा है और अब स्टैंडर्ड डिविएशन इतना ज़्यादा हाई है कि ये पहुंच गया बिल्कुल क्वांट से भी ऊपर। लेकिन क्वांट थोड़ा सा कंट्रोल में है, बीटा पहले से काफ़ी सही है और अल्फ़ा अभी भी जनरेट नहीं हो रहा। तो लास्ट 1 ईयर में माइनस रिटर्न है, लास्ट 6 मंथ में माइनस रिटर्न है, रिकवरी आ रही है, रेशो सुधर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने इससे एग्जिट नहीं किया, पड़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा रहने दो। रिकवरी अब तो आई है इसके अंदर, अब तो रिकवर होने दो इसको। ठीक है, अगर आपने SIP बंद कर दी है तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। नई SIP बेशक मत करो, लेकिन पुराना पैसा पड़ा है तो पड़ा रहने दो। सेल कर दिया तो भी कोई गलती नहीं है करी। ठीक है, यहाँ पे अब मैं बात करूँ तो आपको हेल्थ केयर, कंज्यूमर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर मिल जाएगा। तो फंड सेक्टर्स वाइज अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन जिस सेक्टर को लेकर हम बुलिश रहते हैं वो सेक्टर इसके अंदर बेशक नहीं मुझे दिखे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट 1 मंथ की बात करूँ तो कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करूँ तो फिर से बहुत नीचे है 1 मंथ का परफॉर्मेंस। तो इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बेशक कैटेगरी एवरेज पॉजिटिव रहा है, ये फिर से नेगेटिव चला गया, बेशक 0.5% क्यों ना गया हो। इसलिए मैं बोल रहा था कि SIP बंद कर दी है तो बढ़िया है। सेल करने की सोच रहे हो तो आगे कर देना, जो रिकवरी देखी है 2 महीनों में वो तो अब एटलीस्ट ले लो ना। ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्लो रहा है तो ये नहीं रिटर्न दे पाया, लेकिन थोड़ा सा ग्रोथ करेगा मार्केट, तो बेशक ग्रोथ से थोड़ा धीरे ही सही लेकिन रिटर्न दे देगा। हाँ, एग्जिट करके किसी और फंड के अंदर डालना कोई ख़राब अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन स्टिल इस मार्केट में एग्जिट करके दूसरे फंड के अंदर डालना कुछ नहीं कह सकते। अब हम मोतीलाल के अंदर डाल दें, एडलविस के अंदर डाल दें, रिकवरी ना करे, फिर इस मार्केट में ये छोटी सी प्रॉब्लम होती है चर्निंग के अंदर, तो थोड़ा कम करनी चाहिए। मिड कैप के अंदर यहाँ पे 70% और लार्ज कैप में 21%। मिड कैप वाला म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में क्यों डाल रहा है, और मिड कैप में तो 70% 65 तो मिनिमम डालना ही होता है, तो वो डाल रहा है। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ ऊपर गलत बोल दी कि हम जिस सेक्टर को लेकर बुलिश हैं वो नहीं है। सेकंड नंबर पे ही है हेल्थ केयर, टेक और इंफ्रा। मैं 3 को थोड़ा सा ज़्यादा बोलता हूँ कि मेरे लिए ठीक लगते हैं। केमिकल का एक्सपोजर टाटा स्मॉल कैप छोड़ के किसी में नहीं है। बाकी हेल्थ केयर बहुत आजकल मिल जाता है, और इंफ्रा नहीं मिलता तो इंफ्रा आप अलग से बाय कर सकते हैं। फिर से वही चीज़ मैंने आपको बोला था कि सभी के सभी फंड ITC बाय कर रहे हैं। जब हम मिड कैप कंपैरिजन कर रहे थे तो हमने देखा था कि सेम चीज़ SBI कॉन्ट्रा कर रहा था, ITC को बाय। ठीक है, और सेम चीज़ लॉयड मेटल्स भी बहुत सारे लोगों ने बाय कर रखा है, और सेलिंग में इप्का लैब, MRF बहुत लोगों ने सेल भी कर रखा है। तो यहाँ पे ये आपको मैं स्टॉक एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन करंट वैल्यू बिल्कुल 0 कर दी है इप्का में और कोचिन में, और यहाँ पे ऊपर कम्प्लीटली कुछ बाय नहीं किया है। तो आज भी इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो टर्नओवर रेशो की वजह से थोड़ा कम हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है, तो अब फाइनल डिसीजन सुनते जाओ, क्या करना है। क्या इसको नया बाय करें? अभी तक जो मैं देख के दे रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि रिकवरी बेशक ठीक ठाक दिखा रहा है, लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आया। जहाँ पे भी मार्केट हल्का सा ऊपर नीचे होता है ये फिर नेगेटिव चला जाता है। क्या इसको होल्ड करना सही है? अगर आपके पोर्टफोलियो का लेस देन 20% ये है तो थोड़ा वेट करना बन सकता है, कोई ज़रूरी जल्दी नहीं है आपको। ठीक है, इसको मैं येलो कलर में कर देता हूँ। क्या इसको हम सेल कर दें? मोर देन 20% है, मोर देन 20% है तो 100% इसको सेल कीजिए। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।